दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सीवान जिले में एक ही रात में 3 घरों में चोरी। सीवान में ठंड का मौसम शुरू होते ही चोरों का आतंक भी शुरू हो गया है। ठंड की शुरुआत में ही चोर चोरी की घटना को अंजाम देना शुरू कर चुके हैं। ताजा मामला जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पठेड़ा गाँव का है, जहां पर बेखौफ चोरों ने एक साथ 3 घरों को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। चोर लोगों के घरों से गहने समेत कई कीमती सामान की चोरी कर ली। बता दें कि चोरों ने जिन लोगों के घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, उनकी पहचान गांव निवासी मिश्री नाथ दुबे, राजपति देवी एवं कृष्ण श्याम यादव शामिल हैं। अगली खबर, बिहार से झारखंड की दूरी आधी से भी कम हो जाएगी। सोन नदी पर बनेगा पुल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पंडुका पुल का शिलान्यास कर चुके हैं। इससे झारखंड और नौहट्टा की दूरी 100 किलोमीटर के बदले महज 2 किलोमीटर की रह जाएगी। रोहतास जिला झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगभग सीधे जुड़ जाएगा। इसके अलावा बक्सर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी बिहार को जोड़ने की योजना का शिलान्यास किया गया है। अगली खबर, नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। इस बीच देर शाम आरसीपी सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह के मौके पर सिलाव प्रखंड क्षेत्र के धरहरा हाई स्कूल के मैदान में उनकी जयंती मनाई। इस मौके पर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी जिद छोड़ दें और बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दें। उन्होंने जदयू के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी और कहा कि जदयू का जल्द ही राजद में विलय होने वाला है। नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल पर भी हमलावर देखे और कहा कि विपक्ष के पास पीएम के लिए कई वैकेंसी मौजूद है। अभी को समस्तीपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद उसे मारने की कोशिश की गई। 15 साल की बच्ची का गुप्तांग, स्तन और जीभ को दांत से बुरी तरह से काट लिया गया। नाबालिग अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी, वहीं से बदमाश उसे उठाकर ले गए। इसके साथ ही ऐसी दरिंदगी की गई कि हर कोई हैरान है। 5 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। गैंगरेप के बाद उसकी जीभ काट डाली गई। इतना ही नहीं, उसके ब्रेस्ट को भी काटकर जख्मी कर दिया गया। इतने से अपराधियों का मन नहीं भरा तो पीड़िता के गले को दबाकर उसे मारने का प्रयास भी किया गया। इस दौरान वो बेहोश हो गई तो उसे मरा हुआ समझकर बगीचे में फेंककर अपराधी फरार हो गए। अगली खबर, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर रणवीर नंदन एवं प्रवक्ता परिमल कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि संसदीय समितियों पर कब्जा और मनमाने तरीके से होने वाले फैसले इसके उदाहरण हैं। प्रोफेसर नंदन ने कहा कि संसदीय समितियों के गठन में विपक्षी पार्टियों को नजरअंदाज किया जा रहा। यह संघीय शासन प्रणाली पर हमला है। भाजपा ने सरकार बनाने के बाद से ही प्रावधानों में बदलाव कर संविधान के मूल स्वरूप पर चोट की है। अगली खबर, राहुल गांधी के बिना ही बिहार में स्थानीय नेताओं के भरोसे 28 दिसंबर से 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की जाएगी। बांका से बोधगया के बीच 17 जिलों से यात्रा गुजरेगी। सभी जिलों के नेता निकटतम स्थान से यात्रा में शामिल होंगे। अन्य 21 जिले जहां से यात्रा नहीं गुजरेगी, उन जिलों से अलग अलग यात्रा निकलकर मुख्य यात्रा में मिल जाएगी। राहुल तो नहीं शामिल होंगे, पर प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा की शुरुआत करेंगे। अगली खबर, नवादा जिले में लगातार गिरते जलस्तर और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए चल रहे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गाँव में जल संरक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत गाँव में मृतप्राय पोखरों में जान डालने की कवायद हो रही है। लघु सिंचाई विभाग के द्वारा जिले के 17 और गाँव के आहर, पैन और पोखरों की खुदाई की जाएगी। करीब 19 करोड़ की लागत से इन योजनाओं के जरिए गांव में जल संरक्षण के परंपरागत साधन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के द्वारा सर्वेक्षण के बाद योजनाओं का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था, जिसे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से सहमति मिल गई है। अगली खबर, सीतामढ़ी में कर्मियों ने सरकार से अविलंब पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। शहर के ओरिएंटल मध्य विद्यालय परिसर में जिला राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक हुई और इसमें कहा गया कि 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद भी उन्हें पेंशन से वंचित किया जाना उचित नहीं है। शासकीय वेतन भुगतान नहीं होने पर खेद प्रकट किया गया। इसमें सर्वसम्मति से मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय किया गया। इनकी मुख्य मांगों में MACP का पत्र जारी करना, स्नातक एवं प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिए वरीयता सूची का प्रकाशन करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, MDM एवं विद्यालय विकास अनुदान की राशि का सुलभ तरीके से भुगतान के लिए आवश्यक उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। अगली को रोजगार के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, कहा कि 16 दिसंबर को 10,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला। बीजेपी की ओर से लगातार बिहार में रोजगार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर अब जब मीडिया ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वालों को गिनती नहीं आती। बिहार में गठबंधन की सरकार आने के 3 महीने के अंदर ही हमने ढेर सारी नियुक्तियां बांट दी है। ये भी कहा कि आने वाले 16 नवंबर के दिन हमारी सरकार 10,000 लोगों को
नौकरी देने जा रही है। अगली खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साहित कांग्रेस ने इस अभियान के मार्ग में अब बिहार को भी जोड़ लिया है। यात्रा के संयोजक जयराम रमेश ने पटना आकर इसकी घोषणा की तो तुरंत ही भाजपा की इस पर प्रतिक्रिया भी आ गई। भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में 30 साल से राजद की बैसाखी पर चलने को अभ्यस्त कांग्रेस अब इतनी हताश और मृत्युप्राय है कि कोई यात्रा इसमें प्राण नहीं फूंक सकती। अगली खबर, बिहार में नौकरी देने आ रही 56 से ज्यादा कंपनियां, सभी 38 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सभी जिला मुख्यालय में रोजगार मेला के माध्यम से ज्यादा शिक्षित युवाओं को काम दिलाने की तैयारी है। इन मेलों में निजी कंपनियां जरूरत के मुताबिक युवाओं का चयन करेगी। इन रोजगार मेलों में मैट्रिक से लेकर स्नातक पास तक के युवा शामिल हो सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग के आमंत्रण पर विभिन्न क्षेत्र की 56 कंपनियों ने मेले में भागीदारी की सहमति दी है। ये कंपनियां अपनी सुविधा से जिलों में जाएंगी और अपनी जरूरत के मुताबिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर युवाओं का चयन करेगी। अगली खबर, बिहार में सियासी बदलाव के बाद गठबंधन की सरकार बनते एक बार फिर से लोजपा के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। खास बात यह है कि बदले सियासी समीकरण में बीजेपी के करीब आने के बाद चिराग पासवान अब लालू फैमिली पर भी सवाल उठा रहे और प्रदेश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप यादव की पुरानी बातों को याद दिलाते हुए गठबंधन पर सवाल उठाए। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग पहले जिनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया करते थे वो आज उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे। अगली खबर, बिहार के शेखपुरा में दबंग ने बाढ़ में नल का जल बंद कर दिया। नल जल बोरिंग तक पहुंचने वाले बिजली के तार को काटा और मीटर भी क्षतिग्रस्त कर दिए। इतने से मन नहीं भरा तो ऑपरेटर को भगाकर नल जल बोरिंग पर भी ताला जड़ दिया। दबंग के डर से वार्ड सदस्य रिंकू देवी ने त्यागपत्र दे दिया। यह पूरा मामला शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत जयरामपुर थाना क्षेत्र तेउस पंचायत अंतर्गत नरसिंहपुर गाँव के वार्ड संख्या 16 से जुड़ा है। अगली खबर, बीएसएससी तृतीय परीक्षा के टलने की बड़ी गुंजाइश, 2000 से अधिक पदों पर होनी है नियुक्ति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2187 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाले प्रारंभिक परीक्षा 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित होनी है। आयोग की ओर से तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें परीक्षा 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय किया गया था। इधर परीक्षा में महज 12 दिन बचे होने एवं अब तक आयोग की ओर से परीक्षा एवं प्रवेश पत्र को लेकर अब तक कोई जानकारी वेबसाइट पर जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति है। अगली खबर, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा कुछ ही देर के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी का नाम तय कर दिया है। केवल औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा। पार्टी की उम्मीदवारों को लेकर जिला भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जिला कार्यालय में की गई थी। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व विधायक केदार गुप्ता की उम्मीदवारी पर मुहर लग चुकी है। अगली खबर, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को छेड़ दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि सत्ता के मद में चूर पलटू चाचा के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। राज्य में भ्रष्टाचार एवं जंगल राज चरम पर है, किंतु मुख्यमंत्री लगातार कुर्सी बचाने में जुटे हैं। उक्त बातें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अकोढ़ी गोला के प्रेम नगर हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा में कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में पलटू चाचा के नाम से मशहूर हो गए। मुख्यमंत्री सालों भर अपनी कुर्सी बचाने के फिराक में लगे रहते हैं। अगली खबर, बिहार के बरौनी खाद कारखाने में 22 साल के बाद शुरू हुआ उत्पादन। पहले दिन 56 टन का उत्पादन किया गया। बिहार का गौरव रहा बरौनी खाद कारखाना आखिरकार 22 साल के बाद फिर से शुरू हो गया। पहले दिन यहाँ पर उत्पादित 56 टन नीम कोटेड यूरिया पहली बार बिक्री के लिए बाजार में भेजा गया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद उत्पादन शुरू किया गया। जनवरी 1999 में बरौनी खाद कारखाना बंद हो गया था। इसके बाद चालू होने से आसपास के 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल पाएगा। 8387 करोड़ की लागत से बने इस यूरिया प्लांट की शुरुआत 2018 में की गई थी। कोरोना और अतिवृष्टि की वजह से लगभग 50 महीने में उत्पादन के लिए तैयार इस यूनिट से हर साल 12,70,000 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होना है।